I have a question for you. What did you do when your exams are finished? I'll go first. जब मेरा क्लास 12 का रिजल्ट आया तब मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था और अब मैं थर्ड सेमेस्टर में आ गया हूँ और लास्ट वीक मेरे मिड टर्म्स खत्म हुए थे और इस बार मैं जानता था कि मुझे क्या करना है. I'll go home और कहीं से एक ब्रेक लूँगा. एग्ज़ाम्स में लाइफ कुछ ऐसी रहती है कि रात भर पढ़ाई, सुबह उठ के एग्ज़ाम से आने के बाद लंच करने के बाद थोड़ी देर सोना, उठ के प्रोग्रामिंग करना और फिर रात भर पढ़ाई. यह है असद, मेरा रूममेट. इस आदमी को बस आने से सिर्फ 4 मिनट पहले याद आया, अरे मैंने लंच तो किया ही नहीं. और बस आने से 4 मिनट पहले साहब एग रोल लेने चल दिए और फिर ये जल्दी आ जा. हाँ 1 मिनट आ रहा. जल्दी जल्दी. इस आदमी के साथ पहले तो बहुत ऑकवर्डनेस थी, लेकिन अब टाइम के साथ साथ हम दोनों के बीच चीज़ें थोड़ी फ्रैंक और चिल्ड आउट होने लगी हैं. वैसे तो मेरे कॉलेज और मेरे घर के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 150 किलोमीटर का ही है और घर जाने में रेलवे से सिर्फ 3 घंटे ही लगते. फिलहाल तो नींद के हालात ये थे कि बस में बैठे बैठे ही मेरी आंखें बंद हुई चली जा रही थी और इस शदीद नींद के बाद एक मेहरबानी बस वाले ने और की. उस बस वाले ने कम से कम हमें 300 मीटर पहले ही उतार दिया. 300 मीटर से हम पैदल चलता रहे. मेरी आंखों में दुनिया भर की नींद है. चला मुझसे जान रहा, अब ये सब भी देखना पड़ेगा. तू क्या हंस रहा? और मैं 15 से 20 दिन में एक चक्कर तो घर का लगा ही लेता हूँ, लेकिन इस बार एग्ज़ाम्स की वजह से 30 से 40 दिन हो चुके थे, इसलिए होम सिकनेस और भी बढ़ रही थी. और ये रेलवे स्टेशन पर एक नया सरप्राइज. रेलवे स्टेशन का लिपापोतीकरण चल रहा है. मेरा एक सपना है कि मैं शाहरुख खान से बाल रखूं. जितने दिन भी मैं यहाँ रहता हूँ ना, मैं अपने बाल लंबे कर देता हूँ. कृपया ध्यान दीजिए. धन्यवाद. पर जैसे ही घर जाता हूँ मेरी मम्मी सारे बाल कटवा देती हैं. दाढ़ी भी कटवा देंगी. अच्छा बच्चा बना देंगे. अच्छा बच्चे. मैं सफ़र में था, मैं सफ़र में हूँ, मुझे कुर्बतों की खबर कहाँ. जिसे रास्तों का पता नहीं, उसे मंजिलों की खबर कहाँ. और शाहरुख खान जैसे बाल रखने का सपना ही रह जाता है हर बार. कृपया ध्यान दीजिए. धन्यवाद. अब बस ट्रेन में बैठते ही मैंने कव्वाली लगाई और कव्वाली सुनते सुनते ही घर आ गया. हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए. आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए. थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी. खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए. अगला स्टेशन सहारनपुर.
जहाँ से हम आए थे वहाँ भी कार्य प्रगति पर था और सहारनपुर स्टेशन पे भी कार्य प्रगति पर है। यहाँ भी कार्य प्रगति पर है। देखे भाई, इसका मतलब है नॉर्दर्न रेलवे वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, पर इस शहर की बात अलग है। वेल ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे मेरा घर भी है। और घर आने की एक और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है? घर के खाने, और उसमें भी ज़बरदस्त बिरयानी। गाइस, ये हमारी मॉम है और इन्होंने बिरयानी बनाई है। और फिर मैस का खाना, अल्लाह का अज़ाब। वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने बुरे कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में भुगतनी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे बुरे कर्मों की सज़ा वो मैस का खाना ही है। तो जिसका डर था वही हुआ, और घर आते ही पहला ऑर्डर ये मिला कि इंसान का बच्चा बन के आने को। एंड आई एंडेड अप बीइंग हियर। अब मैं ज़रा इंसान का बच्चा बन जाऊँ और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।